राधे राधे। बात छोटी सी है मगर सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। कहते हैं कि जहाँ भक्ति में अटूट विश्वास होता है, वहाँ चमत्कार अपने आप ही घटित होते हैं। एक बार की बात है कि एक गाँव में एक संत रहते थे। वो बांके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो उनका नित्य क्रम ये था कि वो सुबह अपनी पहले उठ के स्नान वगैरह करके भगवान की पूजा करते। उसके बाद गाँव में घर-घर जाके जो है वो खाने का भोग का सामान जो भी मिलता था वो ले लेते थे, माँगते थे। और उसके बाद जो है अपने हाथ से भोग बनाते भगवान का, फिर भोग लगाते और फिर अपने आप भी पाते। यही क्रम उनका चलता था। एक बार की बात है, एक दिन जो है वो अपना सब नित्य काम करके और वहाँ से गाँव वाले लोगों से सबसे अपना सामान इकट्ठा करके जो भी मिल जाता, वो लेके जा रहे थे। तब उनको ध्यान आया कि नमक नहीं है। तो वो उस नमक को लेने के लिए वहाँ पे एक सेठ जी की दुकान थी गाँव में, तो वहाँ गए। उधर सेठ जी जो है वो अपने बच्चे को वहाँ बैठा गए, अपने लड़के को, कि तुम यहाँ पे बैठो, कोई आए तो सामान दे देना, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। खैर सेठ जी गए, थोड़ी देर के बाद जो है वो संत आए, बोले कि बेटा 1 चम्मच नमक दे दो। तो बेटे ने अपना गया अंदर, वहाँ से डिब्बा खोला, डिब्बे में से नमक निकाल के एक कागज़ पे रख के उनको दे दिया संत जी को। और संत जी चले गए। थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पे सेठ जी आते हैं, उसके पिताजी आते हैं बेटे के, तो वो ढक्कन जो है वो खुला हुआ होता है डिब्बे का, तो वो पूछते हैं कि कौन आया था और क्या दिया? तो वो बोले कि वो हमारे गाँव के जो संत हैं, जो मंदिर पे रहते हैं, वो आए थे और जो है वो 1 चम्मच नमक ले गए हैं। तो जैसे ही वो ये सुनते हैं, तो वो सेठ जी जो है एकदम से घबरा जाते हैं और बोलते हैं, "अरे! तूने ये क्या कर दिया?" क्योंकि ये तो चूहे मारने वाली दवाई थी। और तुरंत वो बेटे को दुकान पे छोड़ के सेठ जी के पीछे दौड़े-दौड़े जाते हैं मंदिर तक। इस बीच में से वहाँ पे संत जो थे, वो जो सारा सामान था वो उसको ले जाके तैयार करके, भोजन तैयार करके और ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं। अब भोग लगाओ और अंदर भोग लग रहा होता है और फिर उसके बाद वो भोग लेके आते हैं, खाने ही बैठते हैं, तब तक सेठ जी दौड़ के आते हैं कि साधु जी, संत जी आप रुक जाइए, ये भोजन मत कीजिए। तो बोले क्या हो गया? संत पूछते हैं कि क्या हो गया? तो वो कहते हैं कि नहीं इसमें खाने में ज़हर मिला हुआ है। तो बोले क्यों? क्योंकि वो जो आप नमक लाए थे दुकान से वो बेटे ने गलती से चूहे मारने की दवाई दे दी थी। बोले अब तो जो भी है क्योंकि आप पहले बताते तब तो मैं नहीं करता, लेकिन अब ये जो भोग प्रसादी है, ये ठाकुर जी को भोग लग चुका है और भोग तो हम ज़रूर से खाएँगे, भोग हम नहीं छोड़ सकते। तो अब ये पकड़ सुनते ही सेठ जी अपना माथा पकड़ के धरती पे बैठ जाते हैं और उधर वो अपना भोग उठाते हैं और भोग लगा के खाने लगते हैं। ख़ैर अब वो सेठ जी सोचते हैं कि संत जी ने तो नहीं माना, लेकिन अब क्या करें रात का टाइम होने वाला है, तो संत जो सेठ जी जो हैं वो वहीं उनकी कुटिया में ही रहने का निश्चय करते हैं कि रात में मैं यहीं रहूँगा। खुदा ना ख़ास्ता कि अगर बाय चांस ऐसा होता है कि वो क्या कहते हैं सेठ जी जो हैं संत जो हैं उनको कोई दिक्कत होती है रात में, तो मैं उठा के उनको उपचार के लिए ले तो जाऊँगा। इसलिए वो ये सोच के अपने उन्हीं की कुटिया में सो जाते हैं। सेठ जी को नींद आ जाती है, सुबह जब उठते हैं तो क्या देखते हैं कि ये साधु जो हैं संत, वो अपने नित्य टाइम पे निश्चित टाइम पे उठते हैं, स्नान करके और तैयार। तो वो पूछते हैं सेठ जी कि क्या आपका स्वास्थ्य ठीक है? बोले हमारा स्वास्थ्य तो बड़ा आनंद में है, सब बढ़िया है, ठाकुर जी की कृपा है। तो वो जो है उसके बाद वो संत मंदिर के लिए चल देते हैं। तो वो भी पीछे-पीछे जाते हैं। वो सेठ जी जब जाते हैं साधु के साथ में और वो साधु अपने मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं, तो क्या देखते हैं साधु और संत दोनों ही खड़े थे कि जो बिहारी जी की मूर्ति कल तक सफ़ेद थी, वो आज काली हो जाती है। और ये देख के जो है सेठ जी के आँखों से आँसू की धारा बहने लगती है और वो रो-रो के उनका बहुत बुरा हाल होता है और वो यही सोचते हैं कि भगवान ने वो विष जो है भोग के रूप में स्वयं ग्रहण करके और भोग जो है वो खाने के लिए अपने भक्त को दे दिया और भगवान ने भक्त की खातिर अपना विष भी जो है वो पी लिया। तो इस कहानी को हम देखते हैं और हमको ये पता चलता है कि देखिए कैसे अटूट विश्वास होने पर भगवान जो है वो अपने भक्त के लिए विष का प्याला भी जो है वो पी जाते हैं। राधे राधे।